तो मारीच जो था अब वो सोच रहा है कि आज तो मेरी मुक्ति होने वाली है। और आज हम लोग श्री रामचरितमानस अरण्यकांड की चौपाई नंबर 27 पर हैं दोस्तों। जय श्री राम। तो रावण उसी वन में पहुंच गया राम जी की कुटिया के पास, और मारी जो है अब वो सोने का हिरण का रूप बना लेता है जिसके ऊपर मणि गड़े हुए हैं। अब ऐसा जो हिरण है वो जब सीता जी की कुटिया के पास से गुजरता है तो सीता जी को उस पर मोह हो जाता है। वो रामचंद्र जी से आग्रह करती हैं कि मुझे ये हिरण चाहिए। अब रामचंद्र जी जो हैं वो सब कुछ जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि ये तो किसकी माया है, कौन कर रहा है। और वो मन ही मन सोचते हैं कि अब मैं आया ही इस कार्य के लिए हूँ, तैयारी हो ही गई है क्योंकि सीता जी तो सुरक्षित हैं ऑलरेडी। तो वो उसके पीछे दौड़ते हुए लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये राक्षसों से घिरा जंगल है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तुम अपनी बुद्धि, विवेक, बल, समय, इन चारों के हिसाब से निर्णय लेते हुए सीता जी की रक्षा करना। अब लक्ष्मण जी वही करते हैं, और रामचंद्र जी अब उस मारीच के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी तो वो गायब हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी इधर कभी उधर तेज दौड़ रहा है। अब वो उसकी तरफ तीर छोड़ते हैं। जब वो बहुत आगे निकल जाता है तो भगवान का तीर निशाना तो चूकता नहीं है, वो सीधा जाके उसके लगता है, और वो अपने असली रूप में वहाँ पे प्रकट हो जाता है। रामचंद्र जी जब तक वहाँ पे पहुँचते हैं वो उनका रूप देखता है, और क्योंकि उसकी राक्षस प्रवृत्ति थी और उसको रावण ने बोला था क्या करना है, तो वो राम जी की आवाज़ निकालता है, और फिर इसके तुरंत बाद वो अपनी उस प्रवृत्ति को छोड़ के राम जी के उस रूप को देख करके उसमें समर्पित होके अपने प्राण त्याग देता है उनके चरणों में। और रामचंद्र जी जो है उसको वैसी ही गति देते हैं जैसी बड़े बड़े साधु संतों को नहीं मिलती है, क्योंकि वो उस पर दया करते हुए उसको अपना परम धाम दे देते हैं।